बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा की किचन देसी पकवान में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं इंस्टेंट गजरेला, वो भी प्रेशर कुकर में। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर ली है एक अदद प्रेशर कुकर। इसमें हम शामिल करेंगे गाजरें। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3 किलो गाजरें। गाजरों को हमने अच्छे से पील ऑफ कर लिया है और वॉश कर लिया है। और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 लीटर दूध। यहाँ पर मैं फुल फैट मिल्क यूज़ कर रही हूँ। 3 किलो हमने गाजरें ली हैं तो इसमें मैं 1 लीटर दूध शामिल कर रही हूँ। इसमें हमने पानी वगैरह बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, क्योंकि जो गाजरें होती हैं वो अपना भी पानी रिलीज़ करती हैं, इसलिए हमने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। 1 लीटर दूध डाल लिया है। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1.5 कप चीनी। यहाँ पर हमने 1.5 कप चीनी ली है, जो कि इसके टेस्ट के हिसाब से और मिकदार के हिसाब से बिल्कुल मुनासिब है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद हमने चीनी को गाजरों और दूध के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फ्लेम हमने इसके नीचे हाई कर ली है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। चीनी और तमाम चीज़ें हमने आपस में मिक्स कर ली हैं। अब हम इसको बंद कर लेंगे, यानी कि इस पर हम ढक्कन रख देंगे। ढक्कन रखने के बाद हमने इसके ऊपर वेट रख देना है और इसको प्रेशर आने के बाद हमने इसको 10 मिनट तक पकाना है। उसके बाद हमने इसका प्रेशर बंद करके इसको खोल लेना है। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। प्रेशर कुकर पर जब प्रेशर आ गया था तो हमने इसको 10 मिनट दिए हैं। प्रेशर ख़त्म होने के बाद हमने इसको खोल लिया है। ये आप देख सकते हैं इसमें अभी भी दूध मौजूद है, जो कि ख़त्म नहीं हुआ, और जो गाजरों का पानी रिलीज़ हुआ है वो भी इसमें शामिल है और गाजरें इसमें अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अब हम इसको एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे। एक कढ़ाई में डाल लेने के बाद अब हमने इसके नीचे फुल आंच पर चूल्हा लगा देना है, ताकि जो इसमें पानी है खुश्क हो जाए। और जो गाजरें हैं इसको हमने आलू मैशर के साथ इस तरीके से मैश कर लेना है। ये आप देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। इसको हम हल्का सा भी प्रेस कर रहे हैं तो वो अच्छे से मैश हो रही हैं। इसी तरीके से हमने तमाम गाजरों को मैश कर लेना है और इनका पानी खुश्क कर लेना है। गाजरों में मौजूद दूध और पानी को हमने खुश्क कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल लेंगे हम यहाँ पर 1/2 कप। आप चाहें तो इसमें घी भी डाल सकते हैं, हम यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1/2 कप ऑयल डालने के बाद हमने फ्लेम इसके नीचे थोड़ी सी हाई कर दी है, ताकि हम इसको भून सकें। अब हमने इसको भूनना है इस तेल में। अच्छी तरह से हम इसको भून लेंगे। इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ऑयल डालने के बाद हमने इसको 7 से 8 मिनट मीडियम फ्लेम पर भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे इलायची। यहाँ पर मैंने ली है 6 अदद इलायची। इनको हमने बीच में से आधा करके इसमें शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसका पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, आप इनके छिलके भी रिमूव कर सकते हैं। मैं ऐसे ही इसको शामिल कर रही हूँ। और साथ ही हम इसमें डालेंगे फ्लेवर के लिए कोकोनट पाउडर। कोकोनट पाउडर आपको जो है तो ईज़िली हर जगह से अवेलेबल होगा। 2 टेबल स्पून में इसमें डाल रही हूँ कोकोनट पाउडर। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। इसको हमने भून लेना है। इस तरीके से हमने इसको गाजरों के साथ भून लेना है। आप चाहें तो कोकोनट पाउडर की मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिकदार थोड़ी सी हम ज़्यादा रखेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि सर्दियों का मौसम है और गजरेला तो हर शख्स की मनपसंद डिश है। सर्दियों में ये बहुत शौक़ से खाई जाती है और उमूमन हर घर में बनाई जाती है। इसलिए हम आपको बहुत ही कम वक्त में बनाने का तरीका बता रहे हैं। इंस्टेंट प्रेशर कुकर में बनाने का तरीका बता रहे हैं, जो कि आप इजीली किसी भी टाइम घर में आसानी से बना सकते हैं। खोपरे को हमने गाजरों के साथ 2 मिनट तक भून लिया है। अब मैं इसमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ ऐड करने लगी हूँ। मैं यहाँ इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून खोया, और साथ ही मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ बादाम। 2 टेबल स्पून हम इसमें बादाम शामिल करेंगे, यानी कि 10 से 12 दाने आप इसमें बादाम शामिल कर सकते हैं। खोया डालने के बाद हमने इसको अच्छे से भून लेना है। मैं यहाँ पर 200 ml खोया यूज़ कर रही हूँ, जिसमें से मैंने 2 टेबल स्पून अभी डाल लिए हैं और बाकी का हम गार्निश के लिए छोड़ देंगे। इसको हमने अच्छे से भून लेना है।
खोए को हम गाजरों के साथ इसलिए भून रहे हैं क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। ऐसा लगेगा जैसे कि आपने इसको देसी घी में बनाया है। इस तरीके से हम इसको 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। खोए के साथ हमने इसको 2 मिनट भून लिया है। अब हम इसके नीचे फ्लेम ऑफ कर लेंगे और अपने मज़ेदार से गजरेले को डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार इंस्टेंट बनने वाला गजरेला तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। यहाँ पर मैं आपको एक टिप बताती जाऊँ, जब आप गजरेले को बनाते हैं तो उसको आपने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, इतना आपने उसको भूनना है कि उसका कलर ज़्यादा चेंज ना हो। अगर आप उसको ज़्यादा भून लेंगे तो उसकी ग़िज़ाइयत भी ख़त्म हो जाएगी। टेस्ट तो उसका अच्छा हो जाएगा लेकिन ग़िज़ाइयत में वो कम हो जाएगा, इसलिए आपने इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।